बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ है और इसमें आइंदा का लायामल तय किया गया है। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उसकी मजम्मत की गई है। आपको बता दें कि नौ मुंतखब MP हाफिज फरद अब्बास का झूठे मुकदमे में जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया और उनके खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा जो है वो बनाया गया है। आपको व्यूअर्स मैं ये भी बता दूं कि हाफिज फरद गिरफ्तार हुए, उनके खिलाफ दायर मुकदमे में लिखा गया कि हाफिज फरद ने डंडे सोटों से पुलिस की गाड़ी पर हमला किया, शदीद हवाई फायरिंग की, एक फायर पुलिस की गाड़ी को भी लगा और कांस्टेबल को गाड़ी में डालकर उन्होंने अगवा किया। पुलिस ने पीछा किया, हिरासत में फरद अब्बास को लिया और फिर कांस्टेबल को बाजियाब करवाया, जबकि हाफिज फरद के पास से 9mm का पिस्टल भी मिला है। व्यूअर्स, आपको बता दें कि अब ये रोज़ का मामूल बनेगा और जब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सड़क पर आएगी, इसी किस्म के जाली मुकदमात जाली हुकूमत की तरफ से बनाए जाएंगे। कोर कमेटी ये कहती है कि शिकस्त खुर्दा अनासिर की अना की तस्कीन के लिए उनके गैर आईनी अहकामात पर अमल दरामद करने वाले अफसरान का जिक्र तारीख में स्याह हरूफ में किया जाएगा। कोर कमेटी ने अपने एलामिया में यह भी कहा कि जाली और गैर आईनी वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिमा पर पुरअमन शहरियों के खिलाफ दहशत गर्दी की दफात के तहत मुकदमात का अंदराज हारे हुए लोगों की वाज़ेह शिकस्त का एक सबूत है। लेकिन व्यूअर्स, इस पूरी सिचुएशन में अहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत बुखलाहट का शिकार है? 9 मई समेत जितने भी मुकदमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हैं उनमें कोर्ट रिपोर्टर्स के मुताबिक प्रोसिक्यूशन टीम पेश होती नहीं, और अगर पेश हो जाए तो तारीख मांगी जाती है, क्योंकि दिखाने के लिए आपको जज साहिबान के पास कुछ नहीं है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज जी नवीद इकबाल साहब थे, उनको रहीम यार खान जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है और उन्होंने 33 मुल्ज़मान की ज़मानतें दी। चूँकि दूसरी तरफ से प्रोसिक्यूशन के पास कोई सबूत नहीं थे जिसकी बुनियाद पर उनका रिमांड या उन्हें सज़ा दिलवाई जा सकती। एक तरफ गिरफ्तारियाँ, दूसरी तरफ इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त ना देना। पहले उमर अयूब को मुलाकात से रोका गया, फिर उमर अयूब इमरान खान के नामजद, आपको याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म थे, और अब ये भी खबर आई कि बैरिस्टर गौहर साहब को भी रोक दिया गया है और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस हवाले से रुजू कर लिया है और इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त के लिए ये दरख्वास्त जो है वो दी गई और इमरान खान से जो सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक मुशावरत करनी है, इसमें ये पॉइंट जो है उठाया गया है। व्यूअर्स, मखसूस नशिस्तों के मामले पर इमरान खान से मुशावरत नहीं करने दी गई। जब टिकट्स का मामला आया उस वक्त भी इमरान खान से मुशावरत नहीं की गई और इसकी बुनियादी वजह वो जेलर साहब थे जिन्होंने बाकायदा तौर पर इजाज़त के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कायदीन थे उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया। व्यूअर्स, आपको ये भी मैं बता दूं कि JUI ने ईद उल फितर के बाद हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला कर लिया है। फजलुर रहमान साहब ने एहतजाजी जुलूसों की मंजूरी दे दी है। बलोचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में जलसे होंगे, KP में शायद उन्हें फैसिलिटेट भी किया जाए और हुकूमत से राब्ते ख़त्म करके मुज़ाकरात के दरवाजे जो हैं एक तरह से बंद कर दिए गए। ऐसा होगा नहीं, लेकिन जब कुछ उन्हें दिया जाएगा वो मान जाएंगे। अगर PTI मौलाना के साथ हाथ मिलाने में कामयाब हो जाती है और इमरान खान की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलता है तो फिर ये हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात का एक सबब जो है बन सकती है और अपोजिशन जितनी भी जमातें मिलकर एहतजाज जो है वो करेंगी। व्यूअर्स, स्ट्रीट पावर के हवाले से मैं आपको बता दूं कि JUI के पास भी स्ट्रीट पावर मौजूद है, मदरसे के बच्चे हैं और जमात इस्लामी के पास भी स्ट्रीट पावर है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास स्ट्रीट पावर, यानी कैसी स्ट्रीट पावर होती है ये तहरीक इंसाफ ने करके दिखाया और हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तमाम जमातें तैयार हैं। देखना ये होगा कि हुकूमत मेज़ पर इनके साथ बैठती है या फिर 9 मई के बयानी के पीछे छुपकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों के साथ भी ये सलूक रखा जाएगा। आपने तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन देखा, वो बाहर निकलते हैं, उन्हें पकड़कर बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ जब जमात इस्लामी के लोग निकलेंगे पंजाब में और दीगर शहरों में तो फिर उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा, ये एक इंतहाई अहम सवाल है। और अगर जमात इस्लामी के लोगों को पकड़ा गया तो फिर हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। और फिर व्यूअर्स, ये भी आपको याद रखना है कि जब हुकूमत में बैठे हुए लोग फजलुर रहमान की तारीफ़ करते हैं और कुछ गलत फहमियों का हवाला ज़रूर देते हैं, नवाज शरीफ साहब उन्हें मिलने गए,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उन्हें मिलने गई, इसके अलावा दीगर जमातें भी उन्हें मिलने गई और उन्होंने अच्छे अल्फाज में फजलुर रहमान साहब का जिक्र किया। अब देखना ये होगा कि फजलुर रहमान जब सड़क पर आएंगे तो किस सूबे की हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, और अगर ये कार्रवाई ना की गई तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी एक आजमाइश होगी मौजूदा हुकूमत के लिए, क्योंकि एक तरफ आप दहशतगर्दी के मुकदमात बनाते हैं और फिर मरीम नवाज ने भी ये कहा कि एक खातून ने पुलिस की मोबाइल पर हमला किया और अपने लोगों को वो छुड़वा कर ले गई। और फिर ये भी कहा गया कि जनाब जब आप रियासत पर हमला करेंगे और 9 मई की बाकियात जो हैं हम इन्हें ज़रूर पकड़ेंगे और इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर छोड़ेंगे। जब देखिए जी रियासत जो है ना वो अपनी कारकर्दगी को ऐसे वाक़यात के पीछे छुपाएगी और जब आपसे सवाल होगा तो आप कहेंगे कि मैं पूछ कर बताती हूँ, तो फिर हुकूमत नहीं चल सकती। व्यूअर्स, आपको मैं ये भी खबर दे दूँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से, और काफ़ी दिनों से ये बसात जो है बिछाई गई और अब इस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है, और इसीलिए हमने 2 रोज़ पहले आपको बताया था कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन की टिकट जो है कटवाने के लिए अब वो तैयारी पकड़ रहे हैं। इतलात ये है कि नवाज शरीफ के कैंप में जो कोर टीम थी वो ओहदे लेने के लिए तैयार नहीं है। राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक कोई हुकूमती ओहदा लेने के लिए मान नहीं रहे। साद रफ़ीक साहब आम इंतखाबात में भी हिस्सा नहीं लेना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि अवाम किसके साथ खड़ी है, और उन्होंने अपने भाई सलमान रफ़ीक और पार्टी क़यादत के दबाव पर इलेक्शन लड़ा और फिर हालात जो आपके सामने हैं। राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से भी ये खबर आ रही है कि वो ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेना चाहते क्योंकि उन्हें मालूम है कि ज़िमनी इंतखाब में भी लोग उनका क्या हशर करेंगे। नून लीग में व्यूअर्स शदीद इख्तलाफात सामने आ गए हैं और पंजाब की सदर हैं जी नौशीन इफ्तिखार, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और बताया जाता है कि ये इख्तलाफ था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, क्योंकि जो मरियम अकराम हैं उनको टिकट दिया गया और जिस तरह दिया गया इस पर तनकीद हुई, और इससे पहले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक रही और मरियम की बहुत अच्छी नकल भी उतारती थी, और आपके सामने वो खबर जिस तरह इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके उन्होंने अपना एक मकाम बनाया और उसके बाद मखसूस नशिस्त पे वो बैठ गई, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफ है, इसलिए इस्तीफ़ा सामने आया। नौशीन इफ्तिखार जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के काफ़ी करीब थी, और मैं आपको व्यूअर्स ये भी बता दूं कि उनका इस्तीफ़ा देना, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक का इलेक्शन ना लड़ना और ओहदे ना मिलना, ये साबित करता है कि नवाज शरीफ को माइनस कर दिया गया है और बाकी ये आखिरी कील नवाज शरीफ का हल्का खोल कर लगाया जाएगा। कहा जाएगा कि देखो तुम मानते नहीं हो ना, ये हमने खोल दिया, और खोलने के बाद जो हालात हैं वो आपके सामने आएंगे। व्यूअर्स, नवाज शरीफ का राशन बैग और मरियम का तकब्बुर, ये कहानी भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। मरियम नवाज की सहाफ़ियों से हुई जी मुलाकात, और इसी दौरान एक सहाफ़ी ने मरियम नवाज से सवाल किया कि राशन बैग पर नवाज शरीफ की तस्वीर, लोग तनकीद कर रहे हैं। इस पर मरियम शर्मिंदा नहीं हुई बल्कि उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जनाब हुकूमत किसकी है? नवाज शरीफ की। अच्छा, हमने हमेशा ये सुना और हमारा इस पे ईमान है कि हाकमियत अल्लाह ताला की है और हुकूमत अवाम की। नवाज शरीफ कहाँ से दरमियान में आ गए? नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज का तकब्बुर बोल रहा है, ऐसा मत करें खुदा के लिए। अगर हुकूमत नवाज शरीफ की है तो फिर मरियम नवाज क्या एक डमी वज़ीर आला हैं? ये भी बहुत अहम सवाल है कि नवाज शरीफ की राशन बैग्स पर तस्वीरें लगाने से क्या आपको अवामी मकबूलियत मिल जाएगी? नवाज शरीफ की तस्वीरों वाले राशन बैग्स देकर क्या मरियम अवाम पर एहसान कर रही हैं? ये अवाम का पैसा है जो अवाम पर खर्च हो रहा है, और व्यूअर्स आने वाले दिनों में महंगाई जब बढ़ेगी तो इस पर नवाज शरीफ की तस्वीर कहाँ जाएगी, ये भी कौम को ज़रूर बताएं। और फिर मरियम नवाज चीफ सेक्रेटरी के सर पर क्या चल रही है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि रमज़ान में उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की कि अवाम को रिलीफ मिलेगा, गवर्नर्स के मसाइल हल करने में हमें वक्त लगेगा, चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में टीम मुतहरिक है। ये मरियम नवाज का एक बयान था। इससे पहले भी ये हरकत करती रही हैं, जब भी कोई तनकीद होती तो जिस वजारत की बात होती उस वजीर को आगे कर देती। अब बात चीफ सेक्रेटरी तक आ गई है। अगर हुकूमत नवाज शरीफ की है और राशन बैग्स पर तस्वीरें भी उन्हीं की लगी हुई हैं, तो फिर चीफ सेक्रेटरी क्यों मामलात देख रहे हैं? नवाज शरीफ कहाँ चले गए, कहाँ सो गए, वो क्यों अवाम के दरमियान मौजूद नहीं हैं और वो जाती उम्रा और फिर मरी के दरमियान चक्कर लगा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? व्यूअर्स, ये कंपनी नहीं चलने वाली, आपने याद रखना है, क्योंकि हुकूमत नवाज शरीफ की, मर्जी चीफ सेक्रेटरी की, धमकियां और तकब्बुर मरियम नवाज, तो फिर गल मुक गई जे। ये मामला ऐसे नहीं चल सकेगा। आपको हुकूमत बनाने के लिए, हुकूमत चलाने के लिए सब्र और हौसले से काम लेना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, डेमोक्रेसी किसे कहते हैं जी? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल,
एंड बाय द पीपल। उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि हुकूमत जो है वो नवाज शरीफ की है और हम हुक्मरान ख़ानदान से हैं, हम, मैं, मेरा, हमारा, हमारे ख़ानदान की कुर्बानियाँ। पाकिस्तान की आवाम कहाँ पर है? आपको इनके बयानिए में कहीं पर भी पाकिस्तान की आवाम जो है वो नज़र नहीं आएगी। अगर आप सिर्फ ये कहें कि जनाब वक्त लगेगा, वक्त कितना वक्त लगेगा? पिछले 72-75 वर्षों में पाकिस्तान की आवाम के हालात तो बदल नहीं सके और ये दो ख़ानदान और तीसरी ताकत पाकिस्तान पर हमेशा राज करती रही। आज भी हमें ये कहा जाता है कि वक्त लगेगा, वक्त ज़रूर लगेगा। वक्त बदल जाता है और किरदार बदल जाते हैं, लेकिन हालात जो है ना वो नहीं बदलते। ये वो वाला वक्त नहीं है कि हमारा भी वक्त बदलेगा, ये सिर्फ घड़ी वाला वक्त है जो बदल जाता है, तारीख तब्दील हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के हालात जो हैं वो कभी तब्दील नहीं होते। और फिर आपको खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि ये किस किस्म के आईजी हैं, इन आईजी को क्यों ना हम हटा दें। सहाफ़ी को गोली मार दो, किसी पर तशद्दुद करो, किसी को उठा लो। ये चीफ जस्टिस हैं काजी फैज़ ईसा साहब जो आज भरम हुए, नाराज़गी का इजहार किया। 3 रुकनी बेंच सहाफ़ियों को FIA के नोटिस इन पर समाज जो है वो कर रहा है, जो हरासा किया गया, और इसकी समाज जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई। व्यूअर्स, इस पूरी जो एपिसोड थी इसमें चीफ जस्टिस के रिमार्क्स बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, लेकिन क्या ये दिखावा था? आप खुद इसका फैसला करें। IG इस्लामाबाद पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि एक जुर्म की रिकॉर्डिंग मौजूद है, इन मुल्ज़मान का सुराग नहीं लगा सके। ये किस किस्म के IG हैं? इन IG को हटा देना चाहिए। 4 साल हो गए, क्या आपको 4 सदियां चाहिए? क्योंकि उन्होंने हवाला दिया अबसार आलम साहब को जो गोली लगी जब वो वॉक कर रहे थे। फिर वो कहते हैं कि पूरा मुल्क आपकी कारकर्दगी देख रहा है। IG इस्लामाबाद के रवैये से लगता है कि वो सहूलत कारी कर रहे हैं। किसी सहाफ़ी को गोली मार दो, किसी पर तशद्दुद करो, किसी को उठा लो, सेफ सिटी कैमरे ख़राब हो जाते हैं। और ये पूरे पाकिस्तान में उस वक्त होता है जब कुछ लोग चाहते हैं कि वो चीज़ रिकॉर्ड ना हो। असद तूर केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स ये भी दिए कि असद तूर के ख़िलाफ़ मुकदमे में संगीन नोयत की दफ़ात आयद की गई हैं। हसास मालूमात समेत आयद दीगर दफ़ात का इतलाक़ कैसे होता है, ज़रूर हमें बताएं। इंक्वायरी नोटिस में लिखा गया कि अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम पर तलब किया जा रहा है, जबकि FIR में अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम का जिक्र तक नहीं है। ये तो अदलिया के कंधे पर रख कर बंदूक जो है वो चलाई गई है, यानी जो मकसद था वो अदलिया के ज़रिए पूरा करना है। क्यों ना FIA को तौहीन अदालत का नोटिस दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने FIA को शिकायत की, ना रजिस्ट्रार ने सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके ये तासुर दिया गया जैसे अदलिया के कहने पर कार्रवाई हुई। इस तरह अवाम में अदलिया का इमेज जो है वो ख़राब होगा। सर, ख़राब हो चुका है, चूँकि आपका कंधा इस्तेमाल हुआ। अगर इस्तेमाल नहीं हुआ तो फिर आज हुक्म जारी करते। अदलिया मुखालिफ मुहिम पर JIT के हवाले से भी रिमार्क्स उन्हें दिए। वो ये कहते हैं कि FIA के मुतल्लिका अफसर खुद अदलिया की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। ISI का नुमाइंदा JIT में कैसे शामिल हो सकता है? ISI इंटेलिजेंस एजेंसी है, कानून नाफिज करने वाला इदारा नहीं है। कानून नाफिज का निफाज जो है वो ISI के दायरे इख्तियार में नहीं आता। इंतहाई अहम सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की तरफ से उठाया गया। इस पर अटॉर्नी जनरल ने गलती तस्लीम की है। वो क्या कहते हैं जी कि असद तूर केस में अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने तस्लीम किया कि FIR की जो FIA की FIR है इसमें पीका सेक्शन 9, 10 और 24 अट्रैक्ट नहीं करते। और दिलचस्प बात व्यूअर्स इसके अंदर ये है कि इस बुनियाद पर मातहत अदलिया ने 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया और इस वक्त वो जेल में मौजूद हैं। अब पाकिस्तान में अदालती निज़ाम का तो ये हाल है कि जिसका जोर चलता है आप किसी को उठाएं, गिरफ्तार करें और बगैर पर्चे क्या बंद रखें। आम सवालात क्या हैं कि क्या गलत दफात लगाकर रिमांड लिया गया? सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने तस्लीम भी कर लिया और इस पर मुतल्लिका तफ्तीशी अफसर पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने हुक्म जारी नहीं किया। FIA पर तौहीन अदालत की कार्रवाई क्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये भी हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक चलाई जा रही है, आपने ऐसा कहा। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करके सहाफ़ियों से उनके सोर्सेज का पूछा जा रहा है। जजेस मुखालिफ मुहिम के मुकदमात बनाकर सियासी मकासद भी पूरे हो रहे हैं। IG इस्लामाबाद इसके साथ साथ अबसार आलम और मतीउल्लाह जान को अगवा करने वालों को नहीं ढूंढ पाए
सेफ सिटी कैमरों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। ये इस्लामाबाद इंतज़ामिया के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है। बहुत ही अच्छा होता कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ये कहते कि क्योंकि ये निकात जो हमने उठाए और जिस तरह से रूल्स को फॉलो नहीं किया गया, हम असद तूर को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म देते हैं और बाकी मुतल्लिका एजेंसी से भी सवाल उठाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ रिमार्क्स दिए गए। इलेक्शन कमीशन की साख्त पर भी सवालिया निशान है कि वो कैसे एक अफसर का तबादला नहीं कर सके। वो अफसर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 3MPO के तहत अंदर करते रहे, वो RO बनाए गए और पाकिस्तान की आवाम ने ये तमाशा देखा। व्यूअर्स, हालात पाकिस्तान के अंदर इतने ख़राब हो चुके हैं कि गुड गवर्नेंस के मसाइल एक तरफ, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल एक तरफ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक तरफ, और हम बात करते हैं कि हमने पहले भी किया, हम आपको करके दिखाएंगे। ये नारा लगा उस वक्त जब नवाज शरीफ पाकिस्तान आए, लेकिन अब इस नारे के साथ साथ नवाज शरीफ जो है वापसी का अब एक प्लान बना रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब उनका इस हुकूमत के अंदर कोई किरदार नहीं होगा। मैं आपको एक बात ये बता दूं कि मरियम आपको CM ज़रूर नज़र आ रही हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपको स्कूल कॉलेजेस में नज़र आएंगी और अब बयानात देते हुए, यानी कोई अगर आपके लाहौर शहर में कोई वाक़या पेश आ गया या किसी दूर दराज पंजाब के इलाके में वाक़या पेश आ गया, इसका ये नोटिस ज़रूर लेंगी और पुलिस की खिंचाई करेंगी, लेकिन असल काम वफाक से जो है वो किया जाएगा और वही ताकतें फ़ैसला करेंगी वफाक में बैठकर पंजाब का और दीगर सूबों का जिन्होंने इस हुकूमत में इन तमाम लोगों को बिठाया है। इनका ख्याल था कि हम वज़ीर आला बन जाएंगे, वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो हालात हमारे काबू में आ जाएंगे, लेकिन व्यूअर्स, हालात काबू में नहीं आएंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है और इन्हें लग पता जाएगा कि पॉलिटिकल कैपिटल भी हाथ से जाएगा, इक़्तिदार भी जाएगा, मरूसियत की सियासत भी ख़त्म होगी और इस मुल्क के अंदर आपने ज़रूर कमेंट करना है कि आप क्या समझते हैं, अपनी राय का इजहार करें, बताएं पाकिस्तान की आवाम को कि जब आप अपने बच्चों को सियासतदान जो है वो ओहदे दें, फर्स्ट लेडी का ओहदा जो उन्होंने क्रिएट करके बनाया, जिसका कहीं पर कोई रूल मौजूद नहीं है बच्चों के लिए, इस पर आपकी क्या राय है? क्या इनके बच्चे पाकिस्तान में हमारे बच्चों पर और उनके बच्चों पर हुकूमत करने के लिए, या इनके ख़ानदान या इनके बड़े जैसा हमारे बड़ों पर हुकूमत करते रहे, क्या ये सिलसिला इसी तरह चलेगा? व्यूअर्स, ज़रूर इस पर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।